स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा का चीफ गुरमीत राम रहीम, जो अपनी दो साध्वियों से बलात्कार और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है, एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। 25 अगस्त 2017 को सजा सुनाए जाने के बाद से ये 14वीं बार है जब राम रहीम को जेल से अस्थायी रिहाई यानी पैरोल मिली है। इस बार ये आज़ादी उसे उसके जन्मदिन यानी 15 अगस्त से ठीक पहले मिली है और खबर है कि वो अपना जन्मदिन सिरसा के अपने डेरे में मनाएगा। हरियाणा सरकार की मेहरबानी इस बार भी गुरमीत राम रहीम पर बरसी है और उसे सीधे 40 दिन की पैरोल उसकी मंजूर कर दी गई है। पैरोल मिलने के बाद 5 अगस्त की सुबह सुनारिया जेल से सुबह करीब 6:30 बजे गुरमीत राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा के लिए रवाना हुआ। उसका लग्जरी गाड़ियों का काफिला वहां से निकला, जिसमें 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर और 2 अन्य गाड़ियां शामिल रहीं। आपको याद दिला दें कि अक्टूबर 2020 से अब तक राम रहीम को लगातार पैरोल और फरलो मिलती रही हैं, जिसकी वजह से वो करीब साल भर के करीब जेल से बाहर ही रहा है। ताज़ा पैरोल को अगर आप जोड़ लें तो राम रहीम अपनी अब तक की 8 साल की सज़ा के कुल 326 दिन यानी करीब साल भर तो वो पैरोल और फरलो पर ही जेल से बाहर रहा है। राम रहीम को पहली बार अस्थायी रिहाई यानी पैरोल 24 अक्टूबर 2020 को मिली थी, यानी सज़ा के 3 साल बाद। तब से लेकर उसे अब तक 14 बार मिल चुकी है पैरोल और फरलो। एक एक करके आपको बताते हैं, ग्राफिक से समझिए। 24 अक्टूबर 2020 एक दिन की पैरोल मिली थी अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार मां से मिलने के लिए। इसके बाद 21 मई 2021 12 घंटे की पैरोल मिली थी दोबारा अपनी बीमार मां से मिलने के लिए। फिर 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो मिली थी परिवार से मिलने के लिए और इसी वक्त में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी थे। फिर 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिली थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने बरनावा आश्रम में रहा था और इसी दौरान हरियाणा में नगर निकाय चुनाव भी थे। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिली। एक बार फिर से बरनावा आश्रम में रहा राम रहीम और इस दौरान उसने म्यूजिक वीडियो भी बनाए और जारी किए और साथ ही साथ ये वो वक्त था जब हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव भी होना था। फिर आती है तारीख 21 जनवरी 2023 की। 40 दिन की पैरोल मिली। डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम सिंह के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए बाहर आया था राम रहीम। फिर 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल मिली। ये वो दौर था जब हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे थे। फिर 20 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो मिली। इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली। फिर 2 अक्टूबर 2024 को 20 दिन की पैरोल मिली। ये अक्टूबर 2024 वाली जो पैरोल थी ये हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का वक्त था। फिर 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो मिलती है। 28 जनवरी 2025 को 20 दिन की पैरोल मिलती है। ये 2025 में जो पैरोल पहली बार मिली वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का वक्त था। 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो मिली। इस बार उसे सिरसा डेरा में रहने की इजाज़त मिली पहली बार। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में अपना जो आश्रम था वहाँ रह रहा था। अब 5 अगस्त 2025 को 40 दिन की पैरोल मिली है और कहा जा रहा है कि वो अपने जन्मदिन के मौके पर अपने सिरसा वाले डेरे में रहेगा। एक तरफ देश में लाखों कैदी छोटी मोटी जमानतों के लिए बरसों तक जेल में सड़ते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक बलात्कार और हत्या का दोषी बार बार जेल से बाहर आकर सत्संग कर रहा है, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। और इन सब के बीच में दिलचस्प संयोग ये रहा है, जो कि हमने आपको पूरी लिस्ट में बताया है, कि राम रहीम की पैरोल अक्सर किसी ना किसी राज्य में चुनाव के आसपास ही मंजूर होती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की एक बड़ी तादाद है, जिन्हें एक मुश्त वोट बैंक के तौर पर भी देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डेरा प्रमुख को पैरोल देना इन वोटों को साधने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये पूरा प्रकरण भारतीय न्याय व्यवस्था का जो वो दोहरा चरित्र है उसे उजागर कर रहा है, जिस पर आम आदमी हमेशा से सवाल उठाता रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन कुछ लोग पर ज़्यादा ही कानून मेहरबान है।
ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। जिनके पास राजनीतिक रसूख, अनुयायियों की फौज है, उनके लिए जेल के दरवाजे अक्सर वीआईपी एग्जिट की तरह खुल जाते हैं। आपको बताते चलें कि 2 साध्वियों के यौन शोषण के केस में 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20 साल की कैद हुई थी। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उसे उम्र कैद हुई। इसके बाद अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। हालांकि इस केस में जो डेरा का मैनेजर था रणजीत सिंह की हत्या, इस मामले में सज़ा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभी वीडियो में हमने 2 शब्दों का जिक्र किया, पैरोल और फरलो। अब हम आपको एक एक करके इसके बारे में भी बता देते हैं। वैसे ये दोनों अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं, इसमें दोनों में नियम भी अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरोल की। ये किसी कैदी को एक खास और आपातकालीन सिचुएशन में कुछ समय के लिए जेल से अस्थायी रिहाई के तौर पर दी जाती है। ये कैदी का अधिकार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये राज्य की सरकार या प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में कैदी को उसके परिवार के साथ रहने का मौका देना। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी करीबी की शादी होनी है, या परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, परिवार यानी ब्लड रिलेशन में। पैरोल पर जेल से बाहर बिताया गया समय कैदी की कुल सजा में नहीं गिना जाता है। यानी अगर किसी को 10 साल की सज़ा हुई है और वो 30 दिन की पैरोल पर बाहर जाता है, तो उसे जेल वापस आकर वो 30 दिन की सज़ा अतिरिक्त काटनी होती है। अब बात करते हैं फरलो की। तो फरलो उन कैदियों को दी जाती है जो लंबी अवधि की सज़ा काट रहे होते हैं। इसे कैदी के एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है, जिसका मकसद होता है उसे समाज और परिवार से जोड़े रखना। इसका उद्देश्य लंबी सज़ा के कारण कैदी में आने वाले मानसिक तनाव और निराशा को कम करना होता है, और साथ ही साथ उसे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने का मौका देना होता है। इसके लिए किसी भी आपातकालीन वजह की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक निश्चित अवधि की सज़ा काट लेने के बाद अच्छे आचरण के आधार पर दी जाती है। फरलो जब दी जाती है तो जेल से जो समय बाहर बिताया जाता है वो कैदी की कुल सज़ा का हिस्सा ही माना जाता है। यानी जैसे पैरोल में होता है वैसा फरलो में नहीं होता है। तो जब फरलो मिलती है तो उसे यानी कैदी को दोबारा ये वक्त नहीं काटना पड़ता है। यानी अगर किसी को 30 दिन की फरलो मिली है और वो जेल के बाहर आता है तो उसकी कुल सज़ा में से आप समझिए 30 दिन कम हो जाते हैं। वैसे बलात्कार, हत्या, आतंकवाद और अन्य जघन्य अपराधों के दोषियों को अक्सर प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी रिहाई के आवेदन पर बहुत सख्ती से और कई पैमानों पर विचार किया जाता है। पैरोल और फरलो देना पूरी तरह से संबंधित सरकारी प्राधिकरण जैसे डिविजनल कमिश्नर या राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। ये कैदी का अधिकार नहीं बन जाता है। चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य के पैरोल और फरलो के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा के गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट में कुछ खास तरह के अपराधियों की रिहाई पर सख्त नियम हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार को विवेक का अधिकार देता है, यानी सरकार अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकती है। राम रहीम के मामले में इसी एक्ट के तहत बार बार पैरोल दी गई, जिसकी लगातार आलोचना होती रही है और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। इस पूरे मुद्दे पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी निकिता अग्रवाल। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।